सिको कहीं जा रहे हो आप? वो यार एक छोटी सी पार्टी है, वहां जा रहा हूँ। छोटी सी पार्टी के लिए इतनी ज्यादा तैयारी? तो पता, पार्टी जैसी भी हो मैं ऐसे तैयार होता। जानती हूँ, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि आज जरूरत से कुछ ज्यादा ही तैयार है। ज्यादा नहीं है, ज्यादा एक्चुअली ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डील है, उसी सिलसिले में जाता। अच्छा, मुझे तो नहीं आपने बताया कि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब इस बंदाना चीज को वक्त देंगी तभी कुछ बताएगा। सिको, क्या हम इतना टाइम भी साथ नहीं गुजारते कि तुम मुझे इतनी जरूरी बात बताना भूल जाओ? चलें, शुक्र है आपको एहसास तो हुआ कि आप हमसे दिन ब दिन दूर जाती जा रही हैं। आई एम सो सॉरी सिको। सॉरी क्यों कह रही हो? मैंने तो नाराजगी का इजहार नहीं किया। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम इजहार करोगे भी नहीं। मैं नाराज हूंगा तो ही इजहार करूंगा। सिको, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मुझे ना कभी कभी क्या हो जाता है, अजीब पागलों वाली हरकतें करती हूँ और ना चाहते हुए भी तुम्हारा दिल दुखा देती हूँ। डार्लिंग, तुम्हारी इन नादानियों की वजह से तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मतलब तुम्हारा ये कि मैं फूल हूँ? My emotional foolish, and I love my foolish part. Love you. Bye. Bye. Drive safe. See you. Take care. Bye. Bye. कहाँ भाई? वो एक छोटी सी पार्टी है, वहां जा रहा हूँ। अकेले? क्या किसी को लेके जाना साथ? हाँ, मतलब पहली दफा भाभी के बगैर किसी पार्टी पर जा रहे हैं। So what? भाई, कोई भी चीज या बात रूटीन से हटकर होती है तो उस पर सवाल पूछने का हक तो आप रखते हो ना। देखो मेरी बहन, सारे हक तुम्हारे हैं, लेकिन तुम्हारा ये सवाल मुझे अजीब लगा, तो हैरत का इजहार करने का हक तो बनता है ना मेरा। मतलब अगर आपको मेरा सवाल समझ में नहीं आया तो चले मैं रिफ्रेश करती हूँ। अब भाभी को साथ क्यों नहीं लेकर जा रहे? अकेले क्यों जा रहे? सीधे से पूछो ना। एक्चुअली वो मेरे सोशल सर्कल की पार्टी नहीं है, वहाँ ज़्यादातर लोग मेरी फील्ड के बाहर से हैं। वहाँ टीना को कोई भी नहीं जानता, इसलिए मुनासिब नहीं लगता। ओके। और अगर उसे मैं ले भी जाऊँ तो मैं वहाँ पर अपनी पीआर और बिजनेस के कामों में लगा रहूँगा, तो वो खामखा बोर होगी। हाँ, ये तो है। और वैसे भी आजकल भाभी के अंदर की आर्टिस्ट एक्टिव हुई है। हाँ, वो तो शुक्र है। मैं तो बहुत कुछ करता हूँ उसे कि इतनी टैलेंटेड हो, क्यों भूल लगा रही हो अपने टैलेंट? हाँ, इट इज़ गुड। उनको ऐसे काम करता हुआ देखकर। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ डी में। हाँ, मैं 15 से 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा, बस निकल रहा हूँ। ओके, ठीक। ओके, बाय। आप सही है ना? अच्छा है। वैसे ना, जब तक 5 से 6 दफा तुम भी रूटीन देख नहीं ना लेती तो तुम्हें भी तसल्ली नहीं होती। हाँ तो ठीक है ना, एज ए प्रोफेशनल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले क्लाइंट सेटिस्फाइड हो। बह जा एडी तू प्रोफेशनल। बाजी, तुझे कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं लग गई है? हाँ, अल्लाह ने जुबान दी है तो बोलूंगा ना। अच्छा, शुरू में तो मिन्नतें करके तेरी जुबान नहीं थकती थी कि मुझे काम दिला दो, काम दिला दो, और आज तू औकात से बाहर हुआ है। सारा दिन मेरी मिन्नतें करता रहता था कि एक चांस दिला दो, एक चांस दिला दो। मेरे दफ्तर में बैठ के चाय बिस्किट खा के अपनी पीआर बनाता था, और आज तू बहू बन गया है। ये अलीना जैसे लोगों ने ना तुम्हें सर पे चढ़ा के ना तुम्हारी औकात भुला दी है। तुम्हें ज्यादा सर पे ना चढ़, और अगर तू बात फील्ड की कर रहा है ना तो फील्ड में सबसे बड़ा नाम मेरा है। सारा, वैसे इतना गुरूर ना अच्छा नहीं होता। ओए बेटे, इतना औकात से बाहर निकलना भी अच्छा नहीं होता। मेरे सामने वो ही रहे जो तू था, वरना तेरी इस चोरी की कोरियोग्राफी को ना बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ मैं। सारा, बहुत हो गया।
तुम मुझे ना जो मर्जी कह लो, लेकिन खबरदार अगर मेरे काम के बारे में बात की तो क्या करेगा तू? हैं? ये धमकी किसको दे रहा है? मैं ना बसीर दो तुमसे बात कर रहा था, लेकिन तुम बात को पता नहीं कहां से कहां ले गई हो। तुम मुझे वो कहा याद करा रही हो ना। सबसे पहले ना अपने खामन को रोको, जो जगह जगह ना मुंह मारता फिर रहा है, फिर किसी और से बात करना। अच्छा, तेरी तो ऐसी की तैसी औकात तुझे अभी याद दिलाती हूँ। इधर आ, इधर आ, तू इधर आ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये आपको समझता क्या है? हाँ, सिक्योर कोई फॉर्म अब इस टाइम। हाँ सिक्को बोल। किधर है भाई? क्या मतलब किधर है? घर पर हूँ और कहाँ हूँगा? चल तैयार हो जा। क्यों? बस तैयार हो जा, कहीं लेकर जाना है तुझे। ये तो बता, जाना कहाँ है? यार तुझे बताया था ना, एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ एक डील करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह हाँ गॉड, तो तू मुझे क्यों लेके जा रहा है वहाँ? यार थोड़ा नर्वस था, आज तक इतनी बड़ी डील कभी की नहीं, और अगर तू साथ होता तो मॉडल सपोर्ट मिल जाती। सिक्को, मुझे तेरे साथ जाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे तेरी सोच पर इशू है यार। देख तुझे बुरा लगेगा, लेकिन मैं तब भी तुझे बताऊंगा यार, अब हम यूनिवर्सिटी वाले बॉयज नहीं रह चुके हैं कि हर जगह हर वक्त एक दूसरे के साथ जाकर खड़े हों। वो उस टाइम एज हमारी कुछ और थी, और ये जो दुनिया है ना, इसके लिए हम तैयार नहीं थे। लेकिन अब अगर इस मुकाम पर आने के बाद भी हमें एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत होगी तो यार मुझे ऐसा लगता है हम एक दूसरे के साथ गलत करेंगे। क्या मतलब? एक तो तुझे मतलब भी समझाना होता है। मतलब ये कि तूने आज तक जितनी भी डील्स की हैं वो खुद अकेले जाकर की है ना, मेरे साथ तो नहीं की, और माशाल्लाह सबकी सब कामयाब हुई हैं। इसलिए तू आज इस मुकाम पर पहुंचा है दोस्त, राइट? तो फिर अब जब करियर में एक स्टेप आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो उसमें भी तुझे मेरी या यार किसी और की भी इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है। और ये बात प्रूवन है कि तुम जो भी फैसला करते हो बिल्कुल ठीक करते हो। तो फिर यार ये डर किस बात का, किस बात की नर्वसनेस? तो क्या यार सिक्कू, ये उनका घाटा होगा कि तुझ जैसे ऑनेस्ट और काबिल इंसान को खो देंगे जो उनके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बचा सकता है। और फिर ये तो शुरुआत है यार, इससे कई बड़ी बड़ी डील्स आएंगी, वो करेगा तू। तुझे क्या अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं है? गो गेट देम टाइगर, एटा बॉय, गो। थैंक यू यार, देखते हैं कि अब कैसे नहीं होती डील। थैंक यू माय ब्रदर, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय। एटा बॉय, ख्याल रखियो। अच्छा है बिल्कुल। ज्यादा वर्कआउट हो गया आज। यस, किसका मैसेज है? ये सक्कू भी ना इतना बड़ा हो गया, लेकिन बातें ना बच्चों की तरह। कभी कभार लगता है कि मैं सग्गू से नहीं बल्कि
जगह है ना। हेलो जी। क्या आप सच कह रहे हैं? खुदा हाफिज। हेलो, एवरीथिंग इज ओके। तानिया, तानिया, व्हाट हैपेंड? हेलो, इज एवरीथिंग ओके? नो, यस, आई मीन आई डोंट नो। वो कैसे? दिखाई मैं क्या बताऊं, यावर द फेमस फोटोग्राफर, ही जस्ट कॉल्ड मी। उनके लिए मैं शॉर्ट लिस्ट हुई हूं और मुझे ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें तो खुश होना चाहिए यार। खुशी की बात तो बहुत है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो फिर मैं क्या करूंगी? एक मिनट, मतलब जो होने जा रहा है उसको चेरिश नहीं करना, और जो अभी तक हुआ भी नहीं और उसकी परसेंटेज बहुत कम है तानिया, उसके बारे में सोचकर अफसोस करें। वाह रे हजरत इंसान, तेरी नाशुक्री। मेरी बेबसी पे हंस रहे हो ना? आपको तो हर शय आसानी से मिल गई जिंदगी में। एंजाइटी क्या होती है पता है? तुम्हें पता है जब किसी 2 दिन के भूखे को रोटी मिलती है ना, तो उसकी बेयकीनी की कैफियत क्या होती है तुम कभी नहीं समझ सकते। और यही मेरा पॉइंट है तानिया मैडम, कि भूखे को चाहिए कि पहले अपनी भूख मिटाए और फिर सोचे, क्योंकि जब भूख इफेक्ट नहीं करेगी तब रैशनली सोच सकेगा यार। और यही मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जस्ट चिल, रिलैक्स, और जो मोमेंट है ना इसको एंजॉय करो। पर कैसे? वो ऐसे कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हो यार। अगर वो तुम्हें अपनी कैंपेन के लिए सेलेक्ट नहीं करते तो वो उनकी गलती है कि वो दुनिया की आने वाली फ्यूचर की सबसे बड़ी दीवा को मिस कर देंगे और उनकी कैंपेन खत्म हो जाएगी। सोचो 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 कि तुम शहर से गुजर रही हो और हर बिलबोर्ड्स पे तुम्हारे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए होंगे। जो भी डिजाइनर, फोटोग्राफर गुजरेगा और ख्वाहिश करेगा कि यार ये जो दीवा है ये मेरे साथ हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं बेवकूफ हूं ना? मैं तुम्हें इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूं और तुम सुन ही नहीं रही। नहीं, कुछ कुछ सुनी भी है, लेकिन फिर और फिर क्या? फिर ऐसे जैसे कोई सुरीली सी बांसुरी बजने लगी और फिर उसकी मधुर आवाज तिलिस्माती अंदाज में मेरे कानों में रस घोलने लगी। फिजा में खुशबू उठी और उसने जैसे मेरी रूह को मुअत्तर कर दिया, और फिर मेरा वजूद किसी बादल की तरह उड़ता हुआ मेरे जज्बात को खुशी की थाप पे रक्स करते हुए देखने लगा। वाह, वैसे क्या मंजर कशी किया तुमने, जबरदस्त।
वैसे तुमने कहीं पढ़ा था, कहीं देखा था या किसी फिल्म? ओ हाँ, तुमने खुद भी बताया था तुम्हें फिल्म देखने का बहुत शौक, तुमने वहीं से कॉपी किया है ना? नहीं, वैसे फिल्म भी तो हमारी हकीकी जिंदगी पर ही बनती है। हाँ, होती तो फैंटेसी है ना। अली, प्यार भी तो एक फैंटेसी है। तुम करते हो, मैं करती हूँ, हम सब करते हैं। तो तुम्हें प्यार हो गया? किससे? जरूरी नहीं है कि प्यार किया जाए या प्यार हो जाए, ये तो इंसान की दुनिया में आने से पहले ही उसके नसीब में लिख दिया जाता है। इसलिए तो एक माँ अपनी औलाद की दुनिया में आने से पहले ही उसके प्यार में मुब्तला हो जाती है। इसलिए तो उसके वजूद के एहसास से अपने लिए फैंटेसी वर्ल्ड बना लेती है कि उसका नाम ये होगा, हम यूं करेंगे, वो बड़े होके क्या बनेगा, हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। सारी बातें फैंटेसी में ही तो होती हैं। कहानियां यार, कभी कभार तुम्हारी ये जो बातें हैं ना मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं तुम क्या कह। जिस दिन तुम दिमाग की बजाय दिल से सोचना शुरू करोगे ना, तब सब समझ में आ जाएगा। किसी को समझाने की जरूरत नहीं होगी। जी, सब समझ आ गया, दिमाग की वजह दीजिए। सुने? प्लीज। कहीं हुस्न का वारी चलता है, कहीं मोहब्बत शिकस्त खाती है, कहीं हार जाता है दिल बेचारा, कहीं जिंदगी हार जाती है। इश्क की दहलीज में साथ जो छोड़ा, ले लिया दिल मेरा, दर्द है मोड़ा। इश्क की दहलीज में हाथ जो छोड़ा, ले लिया दिल मेरा, दर्द है मोड़ा। दर्द देना मोहब्बत की जजा तो नहीं, बेवफा नवाज़े इश्क कहीं कज़ा तो